गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। हम लोग आपके सब्जेक्ट ME 303 जिसका नाम है थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र के वीडियो लेक्चर सीरीज पे वर्क कर रहे थे, जिसमें हमने आपका चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 2, जो कि है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन में जो हमारे लास्ट लेक्चर था उसमें हमने देखा कि रीहीटिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ स्टीम क्या होती है, और अब इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है टरबाइन ब्लेड मटेरियल्स। तो इसके अंदर देखिए, टरबाइन ब्लेड सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि हम लोग मूविंग ब्लेड की बात कर रहे हैं, ये जो रोटर के ऊपर माउंटेड होती हैं। अब आपको पता है ये एक से ज़्यादा सेट भी होते हैं यहाँ पे। तो जो ब्लेड होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है टरबाइन का, क्योंकि जो पूरी हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम आती है वो ब्लेड पे ही स्ट्राइक करती है, और ब्लेड को वो रोटेट करती है, फोर्स अपना ट्रांसफर करती है, एनर्जी अपनी ट्रांसफर करती है ब्लेड पे ही। अब उस ब्लेड की भी एक डिज़ाइन हमको प्रॉपर करनी पड़ती है, जिससे हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिल सके और ज़्यादा वर्क आउटपुट हमें मिल सके। तो ब्लेड डिज़ाइन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, ठीक है। जनरली इम्पल्स टरबाइन में हम लोग नॉर्मल ब्लेड लेते हैं, रिएक्शन टरबाइन में हम लोग एरोफॉइल शेप की ब्लेड यूज़ करते हैं। तो ये तो रही उनकी शेप एंड डिज़ाइन के बाद। अब हम बात करते हैं, हाँ, तो डिज़ाइन के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है ब्लेड का मटेरियल, कि ब्लेड किस मटेरियल की होनी चाहिए जिससे वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो और हाईली एफिशिएंट भी हो। तो वही बात करने जा रहे हैं हम लोग। आज हम कुछ मटेरियल्स डिस्कस करेंगे जो जनरली यूज़ किए जाते हैं टरबाइन ब्लेड्स के लिए स्टीम टरबाइन में, और क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैसे कैसे ये होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, टरबाइन ब्लेड मटेरियल्स। So for a turbine blade, it is an important part and it should be designed in a best way. ये मैंने आपको बताया, materials are also part of a design. Some of the following materials are used in the turbine blade. तो देखिए, सबसे पहला जो मटेरियल है और जो इम्पोर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, ये 422 स्टेनलेस स्टील, और एक है A286, एक है हेनेस स्टेलाइट एलॉय नंबर 31, एंड द लास्ट वन इज टाइटेनियम एलॉय। सो ये चार जो है ये मोस्टली यूज किए जाने वाले मटेरियल्स हैं टरबाइन ब्लेड्स के। तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि किस में क्या प्रॉपर्टी होती है, किसको कब यूज करते हैं, और वो अच्छे से हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं 422 स्टेनलेस स्टील। नाम से आपको क्लियर है, स्टेनलेस स्टील से ये बना हुआ है, 422 इसका नंबर दिया हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं कि देखिए इसके क्या है। इट इज द इंडस्ट्रीज स्टैंडर्ड ब्लेड मटेरियल। ये देखिए सबसे स्टैंडर्ड जो ब्लेड मटेरियल होता है, जनरली मैक्सिमम जो यूज होता है वो यही किया जाता है इंपल्स टरबाइन के अंदर। इट इज प्रॉबली फाउंड ऑन द 90% ऑफ ऑल द स्टेजेस। आप समझ रहे हैं कि जितनी भी स्टेजेस होंगी उसमें 90% में आपको यही ब्लेड मटेरियल मिलेगा। कहीं और पे थोड़ा बहुत, कहीं पे और कंडीशंस अलग होती है तो वहां पे अलग मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो 90% स्टेजेस पे तो यही मिलता है। It is used because of its high yield strength, endurance limit, ductility, toughness, erosion and corrosion resistance। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मैं आपको बता रहा था कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है इसकी। हाई यील्ड स्ट्रेंथ होती है इसकी, एंड्योरेंस लिमिट होती है अच्छी, डक्टिलिटी हाई होती है, टफनेस हाई होती है, इरोजन एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। ये आपको मैं अभी बताऊंगा ब्लेड डिफेक्ट्स एक लेक्चर में, तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि इरोजन और कोरोजन एक मेन प्रॉब्लम होती है आपके ब्लेड के डिफेक्ट्स में। तो वो रेजिस्टेंट होना चाहिए, जितना वो रेजिस्टेंस होगा उतना वो मटेरियल हमारे लिए बढ़िया होगा। एंड डैम्पिंग, और डैम्पिंग क्यों होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इंपल्सिव फोर्स आ रहा है, एक साथ वो फोर्स आएगा तो उसे बियर करने के लिए डैम्पिंग कैपेसिटी उसकी हमारी बढ़िया होनी चाहिए। सो इट इज यूज्ड विद इन ए ब्रिनल हार्डनेस रेंज ऑफ, अभी ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट के थ्रू जो उसका नंबर निकलता है BHN, तो वो हमारा कितना होना चाहिए, 207 से 248 तक हम इसे यूज कर सकते हैं टू मैक्सिमाइज इट्स डैम्पिंग एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। तो ये इसके बारे में है 422 स्टेनलेस स्टील। अब देखिए, दिस मटेरियल इज अप्लाइड ऑन हाई टेम्परेचर स्टेज, जहां पे भी हाई टेम्परेचर होता है, इनिशियली जो रहता है हायर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, तो वहां पे जो स्टेजेस लगी होती हैं, और जो जनरली टेम्परेचर्स ने बता रखा है 371 डिग्री सेंटीग्रेड से 482 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ये हमारी हाई टेम्परेचर स्टेजेस में ये यूज किया जाता है।
यहाँ पे इसकी हायर यील्ड, एंडोरेंस और क्रीप और रप्चर स्ट्रेंथ नीडेड होती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे आप जानते हैं कि क्रीप भी जनरेट होता है और एंडोरेंस चाहिए, रप्चर भी हो जाता है थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से, तो उससे भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ये आपको मटेरियल यूज करना चाहिए। तो ये था 422 स्टेनलेस स्टील। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, जो कि है A286। ठीक है, ये क्या है? इट इज ए निकल बेस्ड सुपर एलॉय। ये पहला वाला जो था हमारा स्टेनलेस स्टील था, सेकंड जो हमारा है निकल बेस्ड सुपर एलॉय है, जो जनरली यूज किया जाता है हॉट गैस एक्सपेंडर्स में। और स्टेट टेम्परेचर जो बात करी हमने वो इसका होना चाहिए 482 टू 621 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये था सेकंड नंबर हमारा A286। अब आते हैं नेक्स्ट वन, हमारा है हेनेस स्टेलाइट एलॉय नंबर 31। हेनेस स्टेलाइट एलॉय नंबर 31, it is a cobalt based super alloy and it is used on jet expanders when precision cast blades are needed. It is a cobalt based super alloy and is used on jet expanders when precision cast blades are needed. It is used at stage temperature between 482 to 649 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, ये जो आया है हमारा कोबाल्ट बेस्ड अलॉय है और इसको जब यूज किया जाता है जब प्रिसीजन कास्ट ब्लेड आर नीडेड, और जो स्टेट टेम्परेचर है वो यहाँ पे कितना है हमारा 482 टू 649 डिग्री, ये और भी हाई टेम्परेचर पे हमारा ये सस्टेन कर सकता है। अब लास्ट एंड फाइनल जो हमारा ब्लेड मटेरियल है वो है टाइटेनियम। और टाइटेनियम जो होता है आप जानते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, लो डेंसिटी होती है उसकी, और इरोजन रेजिस्टेंस वो बहुत अच्छा होता है। तो उसी के चक्कर में हम टाइटेनियम को भी यूज़ करते हैं। तो ये कुछ मटेरियल्स हैं, देखिए कुछ और भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन जो मोस्टली यूज़ किए जाने वाले मटेरियल्स हैं टरबाइन ब्लेड्स के वो यही हैं। और इन्हीं में से हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो भी कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बेस्ट ब्लेड मटेरियल यूज़ करते हैं एंड उसे ब्लेड को डिज़ाइन करते हैं। सो ये आज हमने देखा कि ब्लेड मटेरियल क्या है। पहले तो ब्लेड मटेरियल में क्या रिक्वायरमेंट थी, वो क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए थी वो हमें पता चली, और कौन कौन से मटेरियल हम लोग यूज कर सकते हैं वो बात रही। एंड अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि ब्लेड में कौन कौन से डिफेक्ट आ सकते हैं, तो उनके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर।